इंसाफ नहीं चाहिए मुझे, और मकाम तो मैंने खुद ही खो दिया। अब सुकून चाहिए बस। अम्मी को लेकर आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, और मेरे आने का मकसद सिर्फ एक है, और वो हो तुम। लेकिन हम यहाँ किसी से बात नहीं करना, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। बताओ शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी के बारे में तो मैं वाकई बहुत सीरियस हूँ, और उसी से करना चाहता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ। अम्मा वो अब्बा के सामने बात तो डाल सकते हैं ना। मुझे तो कोई एतराज नहीं बेटा, अगर किसी को भी कोई एतराज हुआ ना तो भूल जाना। मैं सारे से ही शादी करना चाहता हूँ, और मुझे यकीन है कि वहां से इनकार नहीं होगा। अच्छा तुम बताओ तुम्हारा आइडियल कौन है? मेरा आइडियल यहाँ आता है। So, ready to fly? Always. I'm impressed. वाकई तुमने मुझे हैरान कर दिया। अक्सर लोगों को हैरान करता रहता हूँ। यार नैन, बहुत याद आते हो। तुम्हें पता है, सारे सीनियर्स तुम्हारी मिसालें देते हैं। हर किसी को जुल्करनैन याद है। हाँ, शायद मैं वाकई मिसाली हूँ, इसलिए एयरफोर्स में रहा नहीं। तुम्हें इस बात का दुख है? दुख से ज्यादा गिल्ट है मेरे दोस्त। अभी तो मैंने उड़ना सीखा था। जवां तो कहते हैं कि तुम सातवें आसमान को छू के आए। शायद, लेकिन छू लेने में और पा लेने में बहुत फर्क है। मुझे तो पाना था वकार, लेकिन उससे पहले मेरी परवाज़ छीन ली गई। तुम चाहते तो रुक सकते थे, वो तुम्हें रखना चाहते थे। एज मॉरल सपोर्ट, मुझे रखना चाहते थे मॉरल सपोर्ट के लिए। मैं किसी का क्या खाक मॉरल सपोर्ट करूंगा यार, मैं तो खुद एक मॉरल बन के रह गया। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल टू द एयरफोर्स। उन्होंने अपने असूल तोड़कर मुझे रिटायरमेंट दे दी, और इज्जत भी, जो शायद चंद लोगों को मिलती है। हाँ, चलो बस करो, और तारीफें करने की जरूरत नहीं, पहले कुछ खा पी लेते हैं। हाँ फरीद, मिस्टर फरीद। अस्सलामुअलैकुम नानियान। वालेकुम अस्सलाम। नानी की याद आती भी है कि नहीं? पूरा हफ्ता गुजर जाता है इंतजार में, इतवार को मिलने आते हो सिर्फ। मैं तो आ गया हूं ना नानियान, नैन तो फिर भी नहीं आया। अरे हाँ भाई, नैन क्यों नहीं आया भाई? मैं तो इंतजार कर रहा था उसका। क्या बात है मामू जान, आपको सिर्फ उसका इंतजार था, मेरा नहीं था। अरे नहीं निहार, ये तो हर वक्त तुम्हारा ही पूछते रहते हैं। भाई उसका दोस्त मिलने आ गया था, उससे इसलिए नहीं आया। वैसे बेटा तुम्हारा जो है ना, काबिले फख्र है। ऑनेस्टली मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि उसने इतनी जल्दी सब कुछ अचीव किया, फिर रिटायरमेंट भी ले ली, एजाज़ात भी मिले। बहुत ही काबिले कदर बात है। अरे छोड़ो ये काबिले कदर बात, सारी जिंदगी बदनसीबी की नजर हो गई। ऐसे तो ना कहिए अम्मा जी, नैन को देखकर लगता नहीं है कि उसमें किसी चीज की कमी है। नहीं, बिल्कुल कोई कमी है भी नहीं। देखो ना कैसे उसने अपना बिजनेस सेटल किया है, कैसे खुद को संभाला है, बल्कि इन्हें भी संभाला है। हाँ ये तो अपनी काविशें हैं उसकी, पर मेरा दिल तो दुखता है ना। साबरा का एक ही तो बेटा है। नानी जान, मैं भी अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। खुदा बदनजर से बचाए तुम्हें, सिवाय मेरी नजर के। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। पप्पू चाय लेंगी या फिर कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक। कैसी हो सारा?
बेटा तुम खाना देख लो जाके, मैं चाय दे दूं। अरे फराह, सबको दो ना चाय। एयरफोर्स अपने बेहतरीन पायलट को कभी नहीं भूलता। ये चेक तुम्हारे लिए, बोनस के तौर पे। थैंक यू। और बताओ, शादी का क्या प्लान है, या यूं ही गुजार दोगे सारी जिंदगी? मौके की मुनासबत से सवाल किया है तुमने। बहुत जल्द कर रहा हूँ शादी। दैट्स ग्रेट। किसके साथ? याद है वो लड़की, स्केच वाली? स्केच वाली, हाँ, इसका हॉस्टल में पूरी पूरी रात बैठ के तुम स्केच बनाया करते थे। हाँ, वही। बहुत जल्द यहाँ होगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। Sarah calling. आई एम वेरी सॉरी वकार, मुझे कॉल लेनी होगी। हाँ, या श्योर, टेक योर टाइम। Sarah calling. सायरा, जी सायरा। देखो कैसे देख लिया मैंने तुम्हें। अच्छा, कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे? तुम तो हर वक्त मेरे सामने रहती हो सायरा, खोई खोई सी, चुप चुप सी। मगर आज तुम्हारी आवाज में ये मायूसी कैसे? मायूसी से मेरा मुकद्दर लिखा गया है। अरे ऐसी भी क्या अनहोनी होगी? शायद अनहोनी ही थी जिस राह पे मैं निकल पड़ी, अपने आप से ही टकरा गई। पहेलियों में मास्टर्स किया हुआ है सारा तुमने। आप ही तो हैं जो मेरी पहेलियां बूझते हैं। हाँ, तो मायूसी है किसी को खो देने की, मगर सवाल ये पैदा होता है कि किसको? आप क्यों नहीं आए? पिछले इतवार को भी नहीं आए थे। मेरे हिजर ने क्या से क्या बना दिया था। तो यानी तुम मेरे इंतजार में दिन गिन रही हो, मुझसे मिलने के लिए बेकरार हो? नहीं, मैं तो बस जानना चाह रही थी कि आप क्यों नहीं आए। वजह तुम? मैं? कैसे? जो सब कुछ करके भी अनजान, उसे क्या सजा दी जाए? कुछ चीजों से दूर रहकर ही अनजान रहा जाता है। बहुत खूब, तो फिर आ जाओ मेरे पास। सायरा, मिलने के लिए आ जाओ यार। सही कह रहे हैं आप। आपसे मिलकर ही दिल का बोझ हल्का करूंगी। मुझसे मिलने को गालिब बहाना थोड़ा महंगा चाहिए। आपसे मिलने के लिए बहाना सस्ता चलेगा भी नहीं। जब दिल चाहे आ जाओ सायरा, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। दिल के दरवाजों के साथ साथ घर के दरवाजे भी खोल कर रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। किससे बातें हो रही थी? नैन से बात कर रही थी, पूछ रही थी कि वो क्यों नहीं आया। उससे ना आने की वजह पूछ रही है, और जो यहाँ पर मौजूद है उससे आने की वजह नहीं पूछ रही। जो जानती हूँ वो भी पूछ रही। अम्मी की हेल्प करने जा रही हूँ किचन में। इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की ज़्यादा जरूरत है सारा, किसी को भागने की जरूरत नहीं। किरण बेटा, जरा नेहात को तो लेकर आओ। सायरा को ढूंढने के चक्कर में पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ बेटा, उसे कहो खाना लग गया, आकर खाना खा ले। किरण, सायरा को भी कहो कि खाना खा ले। जी पापा। खाना लगा दिया मैंने आज। हजर। हाँ, जो बात नामुमकिन है उसका इरादा भी नहीं करना चाहिए।
सारा, मैंने मुमकिन नामुमकिन देख के तुमसे मोहब्बत तो नहीं की। इस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं, इसमें पहले ही दरारें पड़ गई है निहाल। मैंने मोहब्बत की है तुमसे सारा, और तो जारी नहीं, जो अंजाम देख के खत्म हो जाएगी। तुम मेरी बात भी सुनो, मेरा वक्त कभी अच्छा नहीं रहा और आगे भी मुझे अच्छा होते हुए नजर नहीं आ रहा। क्या मेरे साथ भी नहीं? नहीं, और मुश्किल हो जाएगी निहाल। अगर ये बात खुल गई तो सारी बात मुझ पे और अम्मी पर आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा सारा, मैं हूँ सारा, मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान करना चाहता हूँ। तुम बात को और बढ़ाने की बात कर रहे हो। सारा कुछ नहीं, अब मैं नहीं रोकूंगा। इतनी मुश्किल से अम्मी को मना के लाया मैं, आज तो वो बात करेंगे और फिर मैं और तुम कहीं दूसरे की ओर क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ, वो भी मेरे बगैर? तुम्हें याद कर रहे थे। हाँ, कौन याद कर रहा था? सायरा तो याद नहीं कर सकती क्योंकि ये 24 घंटे मेरे साथ होते हैं। आप याद कर रहे हो? हाँ, किरण निहाल तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हारा हाल पूछ रहा था मुझसे। हाँ, निहाल साहब खाना छोड़कर यहाँ पर मेरे बारे में पूछ रहे हो। अगर मेरे बारे में पूछना हो ना तो मुझसे पूछ लिया करें, मेरी सौतेली बहन से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या करूं अब, दिल की बात तो मैं अब सबके सामने नहीं कर सकता। निहाल चला गया क्या? नहीं, बाहर लॉन में किरण के साथ। और तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी। खबर रखा करो उसकी, इतनी बेखबर मत रहा करो, कहीं तुम्हारी तरह गुमराह ना हो जाए। क्या हो गया आसमा? मुझे क्या होना है, मैं तो इसके भले के लिए बात कर रही हूँ। रस्सी डालकर रखो उसके पैरों में मजबूत सी, अगर फिर भी काबू ना आए तो मेरे हवाले कर दो। जीने के सारे तौर तरीके सिखा दूंगी उसे। फरा, तुम जाओ, मैं चाय खुद बना लूंगी। क्या हो गया आसमा? सायरा के बारे में ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्या किया है उसने? भतीजी है वो तुम्हारी। माफ कीजिएगा आपा, मेरी एक ही भाभी है तहमीना और एक ही भतीजी है किरण, बस। ये उसी वलीद भाई की बीवी है और इसी की बेटी है सायरा। क्या हुआ है सायमा तुम्हें? क्या सालन में इतनी मिर्चें थी कि तुम्हारी जबान कड़वाहट उगलने लगी? अम्मा जी, आपको कुछ मालूम नहीं है। आप इस फरा पर नजर रखने की बजाय इसकी जवान बेटी पर नजर रखा करें। इस घर में बहुत कुछ चल रहा है। मेरी आंखों में मोतिया नहीं उतरा है, सब कुछ देख सकती हूँ और मुझे मालूम है इस घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बस कर दें अम्मा जी, बस कर दें। अगर आपसे इस घर में कुछ छुपा नहीं होता तो आपको सब पता चल चुका होता कि फरहा की बेटी ने कैसे मेरे बेटे को शीशे में उतार लिया है। ऐसे मत कहो आसमा, सायरा ऐसी नहीं है। वो तो बहुत हयादार और सुलझी हुई बच्ची है। क्यों इल्जाम लगा रही हो तुम इस पर? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच कह रही हूँ। सायरा ने मेरे बेटे पर अपना जादू चला दिया है। निहात उसी से शादी करना चाहता है और रिश्ता मांगने के लिए लाया था मुझे। पानी ला दो? नहीं, ठीक है बेटा, सांस फूल गया। हो गई खिदमत? हो गई। कबूल हुई भी या नहीं? ये तो अल्लाह ही जानता है। बंदे भी जानते हैं आपकी खिदमत को अम्मी, मगर मुआवजा नहीं देते। मुझे बंदों से मुआवजा नहीं चाहिए। तो अम्मी, खुदा जमीन पर उतर के नहीं आएगा आपको मुआवजा देने।
समझती क्यों नहीं? बंदों के हाथों ही तो मुआवजा मिलता है, और मांगने से नहीं इस दुनिया में छीनने से मिलता है। क्यों छीनो? किसके लिए छीनो? तुम्हारा बाप है ना, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी कर देते। पर आपका शौहर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करता, आपसे ये तक नहीं पूछता कि इतना काम करने के बाद कहीं तुम थक तो नहीं गई। कोई बात नहीं, वो हमसे मिलने आ जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्यों सजा काट रही है अम्मी? क्यों सबकी आंखों में गुनाहगार बनकर बैठी है? कब तक? जो मेरे हक में बोलने वाला था तो चला गया, और अब क्या फायदा? कि बताओ, तुम्हारी ने हाथ से मुलाकात की, क्या कह रहा था? मुझसे मत छुपा, क्योंकि आज तुम्हारी फुप्पो रस्सी और बेड़ियां बांधने का कह रही थी। तो क्या आसमा पप्पू ने रिश्ते की बात कर दी? अगर उसने कोई बात की होती ना तो आज हंगामा हो जाता। मुझे नहीं पता किसी को ये बात हजम भी ना होती, और तुम अपने बाप के सामने सवालों के जवाब दे रही होती। सायरा बेटा, मुझे अपनी बेटी से अकेले में कुछ बात करनी है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बात कर रही हो? अम्मा जी, नैन भी सायरा को पसंद करता है। देख लिया अम्मा जी, एक तरफ मेरा बेटा और दूसरी तरफ सायरा ने नैन पर डोरे डाले हुए। सायरा ने कुछ नहीं किया है। 4 साल पहले भी नैन ने मुझसे ये ख्वाहिश जाहिर की थी। 4 साल पहले भी ये ख्वाहिश जाहिर करता तो मैं सायरा की शादी उससे ना करती। अरे जो उसकी माँ ने हमारे साथ किया है वो ताज तुम अपने सर पे पहनना चाहती हो। अम्मा जी, आप एक बार भाई से बात करके तो देखें। देखो साबरा, नैन मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन हकीकत से आंखें चुराई नहीं जा सकती। तुम तो बहुत सगी हो सायरा और फरा की, भतीजे के लिए ये रिश्ता लाई हो। वलीद कभी भी अपनी बेटी को अंधे कुएं में धक्का नहीं देगा, कह देती हूं मैं। किस बात की कमी है अम्मा जी? वो अपना बिजनेस संभाल रहा है, जैसे वो पहले काम करता था अब भी वैसे ही कर रहा है। ये तुम मुझसे पूछ रही हो क्या कमी है? तुम नहीं देख सकती या नजरें चुरा रही हो? और निहात को भी कह दो सायरा से उसकी शादी नहीं हो सकती। मेरी किसी बेटी की वो बहू नहीं बन सकती। उसकी माँ ने क्या किया मेरे साथ? जिसकी माँ ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मुझसे दूर चला गया मेरा असगर, तुम दोनों को उसी की बेटी नजर आई है। अम्मा जी, मुझे तो खुद किरण अच्छी लगती है। मैं तो चाहती हूँ निहात किरण से शादी करे, लेकिन निहात पर तो सायरा का भूत सवार है। निहात की शादी किरण से होगी, और साबरा तुम नैन को मना कर दो, और वली से बात करने की जरूरत नहीं है। तो अब तुम ये करोगी? क्या आपा? तुमने अपनी माँ से भी कुछ बात की है, निहात से भी कुछ कहा है? वो मुझे मिल के गया अभी कुछ देर पहले। नहीं बा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो खुद। क्यों? तुमने निहात से नहीं कहा कि तुम CSS की तैयारी करना चाहती हो और वो तुम्हें कोई अच्छी सी एकेडमी रेकमेंड कर दे, बल्कि तुम्हारी हेल्प करे उसे ढूंढने में? जी वो तो मैंने कहा था। फिर अभी यही कह रहा हूँ, इनकार क्यों कर रही हो मेरे साथ? जरूरत क्या है तुम्हें बेटा? नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं थी और तुम नौकरी की तलाश में निकल खड़ी हुई। अब तुम कह रही हो कि तुमने CSS करना है, उसकी क्या जरूरत है? उसके लिए तुम एकेडमी ढूंढ रही हो, क्यों? अब अगर मैं कहूँ कि मुझे जरूरत है तो मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा।
सही कह रहे हैं आप, मगर मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ जो आप नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ ने जो कुछ मेरे साथ किया है, उसके बाद उसे ये छत मैसर है, यही बहुत बड़ी बात है। 11:40 p.m. लगता है दुख ज्यादा पहुंचा आपको। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दुखी हूँ? सलाम नहीं किया आपने। वैसे तो आप खाली घर में भी दाखिल होते हुए सलाम करती है। तो फिर हम कब लेकर जा रहे हैं बारात? नैन, उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्यों? इस क्यों की वजह बहुत तल्ख है। तल्ख बातें सुनने की आदत है, मुझे बताएं। वो जानते हैं, अंधे नहीं हैं, देख सकते हैं सब कुछ। क्या कमी है मुझ में मामा? सब कुछ है मेरे पास जो मैं सारा को दे सकता हूं। फिर क्यों रिजेक्ट किया उन्होंने मुझे? सिर्फ इसलिए कि अंधा हूं मैं। ये जिस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती हो, अपनी मर्जी की एकेडमी में ले लो। आप दादी को दे दीजिएगा, मम्मा को दे देंगे, इस तरह ये मुझ तक पहुंच जाएगा। क्यों? तुम मुझसे क्यों नहीं ले सकती? बचपन से लेके आज तक आपके हाथ से कुछ मुझे यही समझते हैं बस। उनके लिए आज तक मैं सिर्फ एक अंधा हूं। हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता और ना ही उससे मुंह मोड़ा जा सकता है। नहीं, कब मुंह मोड़ा है हकीकत से मामा? हाँ, मैं अंधा हूं, लेकिन क्या आज तक मैंने ऐसी कोई गलती की है जो मुझे अंधा दिखा सके? फिर मुझे इस बात पे क्यों रिजेक्ट किया गया है? बेशक नैन, तुमने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया, लेकिन कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी किसी अंधे से तो नहीं कर सकता ना। यानी आप भी मुझे अंधा ही समझती है मामा? क्या हो गया है नैन? माँ हूं मैं तुम्हारी, नूर हो तुम मेरी आंखों का। तुमने कह भी कैसे दिया ये? मैं देख सकता हूं। हाँ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा जरूर है, लेकिन ये अंधेरा मुझे लोगों के चेहरों से वाकिफ कराता है। जो ये आंखों वाले नहीं देख सकते, वो देख सकता हूं। तो क्या ये सब कुछ कह देने से उस घर से सायरा के लिए तुम्हें हाँ मिल जाएगी? हाँ तो मिलेगी। मैं खुद बात करूंगा नानी जान से, मामू से, और जरूरत पड़ने पे सायरा से भी बात करूंगा। सायरा उस घर का वो शफाफ आईना है जो मुझे चाहिए। उस शफाफ आईने में तुम खुद को नहीं देख पाओगे नैन। देखूंगा मामा, मैं अपना अक्स उसी आईने में देखता हूं। मैं करूंगा सायरा से बात और वो मेरी होके रहेगी।
अच्छा, एक अच्छी सी तस्वीर खींचते हैं। हाँ, क्या मसला तुम्हारे साथ? देर हो रही है। क्या मतलब देर हो रही है? एक तस्वीर मुझे खींचने दो अच्छी। अच्छा खींचो। सारा लुक एट यू यार। चलो वहां बैठो, बैठो वहां पर। मैं तुम्हें कह रहा हूँ बैठो, एक अच्छी सी तस्वीर खींचनी है, बैठ जाओ। आखिरी। अच्छा बैठो तो सही। सारा, सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ये बेजारी, ये रोती हुई शक्ल और ये परेशानी भी बिल्कुल ठीक लग रही है। बस अगर थोड़ा सा रो दोगी ना तो तस्वीर बहुत अच्छी आ जाएगी। निहाल, मुझे देर हो रही है ना। यार एक अच्छी सी तस्वीर तो खींच लेने दो मुझे। एक बात बताओ, हाँ, हम लोग यूनिवर्सिटी में रोज मिलते हैं, रोज तो मेरी ढेर सारी तस्वीरें खींचते हो, क्यों? क्योंकि मैं हर लम्हे की एक यादगार अपने पास कैद करके रखना चाहता हूँ। और जब दादी मुझे कैद कर लेगी ना तो यही सारी तस्वीरें देखते रहना मेरी। एक बार मुझे ये MBA कर लेने दो तुम, उसके बाद जो भी जंजीर तुम्हें मुझसे दूर लेके जाती है ना, तोड़ दूंगा मैं। सच कहा था तुमने, तुम्हें देखकर रोती रहूंगी क्योंकि तुम्हारे साथ मुस्कुराने का हक नहीं मुझे। क्या हो, तुम्हारे अब्बा ने क्या बात की? कुछ नहीं, मैं भी आपकी तरह डर गई थी, मगर डरने वाली कोई बात नहीं थी। तो बताओ मुझे, क्या बात की है? कुछ खास नहीं अम्मा, सब यही कह रहे थे कि जो मेरी माँ ने उनके साथ किया है, उसके बाद हम माँ बेटी को ये छत भी नसीब होना एक गनीमत है। माँ के साथ बेटी तो नहीं कहा होगा? कितना यकीन है आपको उन पर? यकीन के दरिया में पत्थर काफी पड़ गए। जी बताओ, निहात ने रिश्ते की बात की? निहात ने रिश्ते की कोई बात नहीं की और आसमा पप्पू ऐसा चाहती नहीं है। करना करें, बात रफा दफा हो गई है। अच्छा छोड़ो ना, कब से धड़का लगा हुआ था कि अभी पेशी हो जाएगी अम्मा जी के सामने। सायरा बेटा, मुझे गलत मत समझो, इसी में बेहतरी हम दोनों के लिए। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं आपकी बेटी आपके लिए अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान कर दूंगी, चाहे वो उसके बस में हो या ना हो। पर आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी, आपका नाम खराब नहीं होने दूंगी। मैं समझ गई हूँ, अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखूं। अम्मा जी नाश्ता। सायरा कहाँ है? ऊपर है। कि तुम्हारी बेटी ऊपर ही बैठी रहती, कोई चिल्ला काटती रहती है। मैं बुलाती हूँ उसको। रहने दो, कौन सा मेरा कहा मानकर तुम्हारी शहजादी आ जाएगी। अपनी बेटी को समझा दो, पर निकालने की जरूरत नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ। अम्मा जी
कोई बात हुई है क्या उससे? कोई बात ना हो इसलिए पहले से खबरदार कर रही हूँ। अपनी बेटी को समझाओ, आइंदा जहां भी जाना हो ना मुझसे इजाजत लेकर जाए, ऐसे मुंह उठाकर ना चली जाए। जी, जैसा आपकी मर्जी। अब जाओ, मुंह क्या देख रही हो? जी। दोगली ना हो तो जैसे जानती नहीं है, ऐसे पूछी कोई बात हुई है? पीछे से बहादुर नहीं, बुज़दिल वार करते हैं निहात। दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा, और ना ही तुम्हें जान से मारने आया था मैं। तो कहते हैं कि अच्छा दोस्त ही सच्चा दुश्मन बनता है। लड़के यहीं खड़े हो, जाओ जाकर 2 चाय लाओ। और ये यकीनन जुल्कर नैन साहब ने फरमाया होगा, है ना? क्या यार, तूने कहीं सर के पीछे 2 आंखें झांखे तो नहीं लगवा रखा? जब इंसान अंधा हो जाए तो हसासियत की हर आंख जाग उठती है। अच्छा, बस जानता हूँ, मेरे परफ्यूम से पहचाना है ना? मैं इंसान की उलझन भी भांप लेता हूँ। और तुम्हें कौन सी उलझन ले आई यहाँ मेरे पास? आओ बैठ। क्या है यार, क्या किसी ने कुछ बताया है या मेरे नाम का कोई सांचा वांचा बनवा के रखा हुआ है तुमने? हाँ, मेरे पास हर किसी का सांचा है। लो मैं जला देता हूँ। अंधा समझा है क्या? कोई ऐसी जुर्रत कर सकता है सर? बताओ क्या पूछना है? यार एक्चुअली नैन थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। थोड़ा नहीं, काफी कंफ्यूज हूँ। लगता है गिरफ्तार रहते हैं ये दरो दीवार। मैं तो इश्क के महल में रहता हूँ दोस्त, और डूब कर निकला। मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन इतना है कि किसी और के मुंह से सुनना गवारा नहीं। वाह, क्या बात है। कल तुम्हें अपने अब्बा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो किस तरह करती? बेटे, जिस तरह बेटी अपने बाप से बात करती है, एहतराम से, इज्जत से, प्यार से। आपने हमेशा अदब से बात की, क्या ना? अपना मौजना मुझसे मत करो। क्यों ना करूं? आप माँ है मेरी, मैं आपकी परछाई। मुझे आपसे कोई शर्मिंदगी नहीं, मान है मुझे। कितना ख्याल करती हूँ तुम्हारा। बस आइंदा तुम उनसे इस लहजे में बात नहीं करोगी। देखिए अम्मा, मुझे ख्याल की नहीं, प्यार की जरूरत है। ख्याल तो बहुत सारे लोग करने आ जाते हैं अम्मा, झोली भर कर, लेकिन प्यार कोई नहीं करता। बेटा, ये प्यार ही तो है। तुम्हें CSS करने के लिए एडमिशन की फीस दे दी तो ना देते अम्मा। उन्होंने तो मुझसे एक दफा ये भी नहीं पूछा कि मैं CSS क्यों देना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। ये सारी चीजें तो छोड़े अम्मा, अपनायत से मुझसे कोर्स की किताबों के बारे में भी नहीं पूछा। जिन चीजों से वो अपनायत जताते हो तुम उन पे गुजारा क्यों नहीं कर लेती हो बेटा? हमेशा से गुजारा ही तो करती आई हूँ अम्मा, बचपन से लेके आज तक, पहला कदम उठाने से लेके आज तक। मगर अब्बा ने मुझे कभी तवज्जो ही नहीं दी। मुझसे पहले किरण को अपनी बेटी होने का हक दिया अम्मा उन्होंने। बचपन में वो इतनी सारी शॉपिंग करते थे, किसके लिए? किरण के लिए। ढेर सारे खिलौने लाते थे किरण के लिए, और जब किरण का दिल भर जाता था वो सारे खिलौने भीख के तौर पर मुझे दे दिए जाते थे। एक ही बाप की 2 बेटियां अम्मा, पर इतना फर्क क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ एक गुनाहगार औरत। नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसे बाप की बेटी हूँ जिसको सही और गलत का फर्क नहीं पता। जा रही हूँ मैं नैन के पास कोर्स के बारे में बात करने के लिए। सुन, जाने से पहले अपनी दादी से इजाजत लेके जाओ, क्योंकि वो अब इस घर में सांस लेने का भी हिसाब देना पड़ेगा। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? इजाजत लेके चली जाओ।